जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12th में मॉडल्स पेपर को सॉल्व कर लिए हैं। मॉडल पेपर्स को सॉल्व करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर की, और अनसॉल्व पेपर में अपना पहला सेट जो था EX 324 EX उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। आज जो सॉल्व करने चल रहे हैं वो हम लोग अगला सेट होगा 324 EY करके। आज की जो आपके लिए लाइन से है वो यही है भैया कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से कुछ भी नहीं होगा। और ये सीज़न भी अच्छा चल रहा है। अगर आप कहीं आग तापते हुए बैठ गए तो फिर बैठे रहो, इसका मतलब ठंडी का सीज़न चल रहा है। कहीं भी अगर आप बिस्तर में घुस गए हो तो फिर वहाँ पर आप मोबाइल चलाते हुए पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करते रहो। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आप ले लो बिस्तर में ही अगर बैठे हो तो वहीं पर रफ कॉपी लेके बैठ जाओ और पढ़ाई को कंप्लीट तैयारी से अच्छे करो ताकि बोर्ड एग्जाम आपका अच्छा जाए। तो बढ़ते हैं हम लोग। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अपने पास होगा ये अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अनसॉल्व पेपर में हमारा जो सेट होगा वो 2024 का होगा, जिसका कोड था 324 और संकेतांक था EY। इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। ये आपकी पहली क्लास होगी और पहली क्लास में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कुछ ऐसा पूछा गया है, ये देख लेते हैं। कहा गया एक वर्ग आव्यूह है, उस वर्ग आव्यूह में a स्क्वायर बराबर a है, तो हमसे पूछा गया है मान बताइए क्या होगा। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 का। अगर हम यहाँ 1 के का की बात करते हैं तो हमारे पास कहा है a कोई सेट है और उसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा? a के बराबर ही आएगा। तो क्या पूछा गया आपसे पूछा a प्लस आई का अगर आप होल क्यूब करते हो -7 करते हो तो मान कितना आएगा, आपसे ये पूछा गया है। कर देते हैं होल क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब प्लस आई का क्यूब और क्या हो जाएगा +3ab हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस आई हो जाएगा, और आगे माइनस का 7 है। और थोड़ा देखो ध्यान से, a क्यूब है, हम a क्यूब को तोड़े a स्क्वायर इंटू a में तो a स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a, और आगे क्या हो जाएगा i अपने आप में एक इकाई अवयव होता है, और इकाई अवयव का चाहे जितनी बार गुणा कराएं हमेशा क्या आएगा? i ही आएगा। और -3 a का अगर इकाई अवयव से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? a ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3a, और आगे क्या हो जाएगा a प्लस आई, और आगे क्या है माइनस का 7a, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब a स्क्वायर का मान a है तो a क्रॉस कर देंगे a, और आगे लिख देंगे प्लस का i, और यहाँ पे लिख देंगे अंदर गुणा कराएंगे तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 3ai हो जाएगा, -7a हो जाएगा। यहाँ a का a से गुणा कराएंगे a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान भी a ही है तो हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगली लाइन में करेंगे हम लोग। तो प्लस क्या हो जाएगा i प्लस का 3a बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर बराबर है a के, और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 3a माइनस का 7a। थोड़ा ध्यान से देखो, 3 और 3 7 से घटेगा तो यहाँ पे a बचे है, प्लस का i बचा है, और जब यहाँ पे 6 है ये टोटल कितना है 6 है, और वो तो घट के कितना बचेगा माइनस का a। तो इस a से इस a को क्या कर देंगे? काट देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? i आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको एक थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर जो अपने पास है 1 का अगला खा, उसकी बात कर लेते हैं। 1 का खा क्या कहा है? आपसे कहा है कि समाकलन बताना है। किसका समाकलन बताना है? इंटीग्रेशन लगाया हुआ है कॉस स्क्वायर किसका? x dx का, इसका समाकलन। तो आपको करना क्या है? देखो स्क्वायर चाहे साइन में आए चाहे कास में आए, समाकलन तो पता ही नहीं होता है, और इसके लिए हम इसका फार्मूला ढूंढेंगे। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? ऊपर हम चाहे तो लिख देते हैं, यहाँ पे सूत्र थोड़ा सा काम कर देते हैं। फार्मूला जो अपने पास आता है वो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x -1। लेकिन अपने को चाहिए क्या? अपने को तो चाहिए कास स्क्वायर, तो बाकी सबको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो cos 2x + 1, और ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर x बचेगा। यही आपका फार्मूला है। अगर ये फार्मूला है तो इस पर अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन
cos स्क्वायर के स्थान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2 dx, ये हो जाएगा। अब देखो ये अपान में जो 2 है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता, ये हमेशा बाहर ही रहेगा। अब अगर हम cos 2x का समाकलन करें तो cos का समाकलन होता है sin, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 2x हो जाएगा। अपान में क्या जाएगा, याद रखिए अगर cos x से हो या चाहे sin x हो, अगर x के साथ कुछ भी गुणा में है तो वो अपान में आ जाता है, तो 2 अपान में आ जाएगा। और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन हो जाएगा x, तो ऐसा। और प्लस में क्या लगा देंगे, कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे। अब इसका अंदर गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा sin 2x, और प्लस में ये हो जाएगा 1/2x, प्लस में क्या लगा देंगे कांस्टेंट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब है 1 का खा का जो ऑप्शन पहला वो बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये था अपने पास, ये बहुविकल्पी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व से। कभी कभी इसको विस्तार से भी नहीं लगाना है हमें, क्योंकि ये रफ कार्य के क्वेश्चन हो गया, हमें सीधे टिक, अगर आपको लगता है टिक मारने से अच्छा लगाना है तो बिल्कुल आप 1 का नंबर डाल करके इसको ऐसे सॉल्व करके भी आंसर यहाँ पे, जैसे हम लोग 1 का कह रहे हैं, 1 के काम में कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, तो लास्ट में देना ऑप्शन 3 सही है, उसको मार देना। 1 का खास सॉल्व करना, ऑप्शन कौन सा पहला, तो ऑप्शन फर्स्ट लिख करके उसको सही मार देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, 1 का गा। अगर हम 1 के गा नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 का गा। 1 के गा में आपसे पूछा है मान बताइए, ध्यान से समझो भैया। माइनस का आई कैप है, डॉट, फिर माइनस का आई कैप है, प्लस जे डॉट जे कैप है, प्लस के डॉट के कैप है। अगर ऐसी बात है भैया तो ये अपने आप में क्या है, सदिश। और आई जे के को हम लोग कहते हैं मात्रक सदिश। मात्रक का मतलब होता है जिसका परिमाण क्या होगा, 1, और डॉट का मतलब होता है अदिश गुणा। तो जब अदिश गुणा कराओगे तो इसका मान कितना आएगा, -1, इसका मान कितना आएगा, +1, इसका मान यहाँ पे भैया माइनस लगा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं माइनस ही लगाया जाए, प्लस का ही लगाया जाए यहाँ से। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस का 1। देखो 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, -1। तो यही अपने पास हो जाएगा पहले के गा वाले ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये पहले का गा था। आ जाते हैं पहले का घा नंबर जो है उसको देख लेते हैं। पहले वाले के घा में लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है d2y अपॉन में क्या लिखा है dx2, और पूरे की पावर में क्या लगा दिया है, 3 लगा दिया है, प्लस उसके बाद लिखा है dy/dx की पावर में क्या लगा दिया है 5, और आगे लिखा है प्लस का 7y बराबर में क्या लिखा है 0। ठीक है भैया, अब समझना ये है, देखो हम किसी भी फंक्शन को जितनी बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, समाकलन नहीं अवकलन। अगर हम फंक्शन को जितनी बार अवकलन करेंगे उस अवकलन को हम लोग पढ़ते हैं कोटि। क्या पढ़ते हैं, कोटि। अगर 1 बार अवकलन हुआ तो कोटि 1, 2 बार अवकलन हुआ तो कोटि 2, 3 बार अवकलन हुआ तो कोटि 3। अब ये तो बात हो गई कोटि की। अब जहां पे फंक्शन का अवकलन ज्यादा हुआ है उसकी पावर को देखते हैं। अगर वो पावर मुझे दिखाई देने लग जाए या ना भी दिखाए तो हमें पता है कि जहां पे अवकलन ज्यादा होता है उसकी पावर हमेशा 1 होती है। तो इस अवकल समीकरण में यहाँ पे क्या 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ तो फंक्शन ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ है, इसकी पावर कितनी है 3। इसका मतलब इसका घात कितना होगा, इसका घात जो होगा वो 2 हो जाएगा। यही अपना क्या है आंसर। तो ये था पहले का गा नंबर। क्या था ये, पहले का गा नंबर था, और पहले का घा नंबर जो कि सॉल्व हो चुका है। एक और सवाल बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। पहले का अंगा वाला, पहले के अंगा वाले में क्या कहा गया है, आपसे कहा ABC, आपसे पूछा A से B में फलन है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। याद रखिए A है, कोई सेट है भैया, इसमें क्या लिखा हुआ है, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है। दूसरी बात हमारे पास B कोई सेट है, ये दोनों किसी न किसी फंक्शन की कंडीशन द्वारा एक दूसरे से क्या है रिलेट हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2, 3, 4। याद रखिएगा, आपसे पूछा है A से B फलन है तो क्या होता, अगर जब यहाँ से यहाँ फलन होगा तो पहली बात यहाँ का कोई भी अवयव क्या होगा, खाली नहीं छूटता। इसका मतलब यहाँ के प्रत्येक अवयव का इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। दूसरी बात, यहाँ का कोई एक अवयव का यहाँ पे 2 प्रतिबिंब नहीं होता है, लेकिन यहाँ के एक अवयव का यहाँ 2
पूर्व प्रतिबिंब हो सकता है। इसका मतलब यहाँ का एक अवयव यहाँ के दो अवयव से नहीं जुड़ सकता है। अगर ऐसी बात है तो देखो पहला वाले ऑप्शन में क्या है, ए से 2 लिखा हुआ है, ए से 2 लिखा हुआ है, ए से 3 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये तो फंक्शन नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में आते हैं, देखो ए से फिर उसमें भी जुड़ा हुआ है, दूसरा भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ए से 3 लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं, ए से 3 लिखा हुआ है संबंधित है, बी से 2 संबंधित है और सी से 3 संबंधित है। अब फिर देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ के दो अवयव, यहाँ का एक, यहाँ के दो अवयव जुड़ सकता है, लेकिन याद रखना यहाँ खाली भी छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ का अवयव खाली नहीं छोड़ सकता। फिर अगले वाले में देखो, ए 2 से जुड़ा है, बी 4 से, बी 3 से, बी 2 लोगों जुड़ गया। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा ये। तो ये था अपना पहला नंबर क्वेश्चन जो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 और 2 के का में क्या कहा गया है, आपसे कहा है मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, tan इनवर्स √3 का मान है, और आगे क्या है, माइनस में लिखा हुआ है sec इनवर्स -2 है। ये दो बातें हैं भैया, एक बात समझोगे, यहाँ पे tan इनवर्स √3 जो है, इसको tan में √3 किसका मान होता है, tan में जो √3 मान होता है वो π/3 का होता है। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, tan इनवर्स tan π/3, और जब भी माइनस में सेक दिखाई देता है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग π - sec इनवर्स 2, ऐसा लिखते हैं। चाहे वो सेक हो या कॉस हो या काट हो, अगर सेक कास काट कभी माइनस में दिख जाए अंदर का फंक्शन, तो उस माइनस को बाहर निकालते वक्त आप पाई माइनस लगाओगे, ये गुणधर्म होता है। तो tan से tan क्या होगा, कटेगा तो क्या बचेगा, π/3 बचेगा, माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सेक इनवर्स 2 किसका मान है, सेक में 2। वैसे तो सर सेक कास का उल्टा होता है, तो कास 60 का मान 1/2, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सेक 60, और 60 का मतलब होता है π/3, तो सेक से सेक कट जाएगा, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको हल करेंगे भैया तो क्या है, डिनोमिनेटर में 3 3 दिख रहा है, एलसीएम 3 ले लेंगे, 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 पाई, यहाँ हो जाएगा प्लस का पाई, तो घट के क्या आ जाएगा, माइनस का π/3। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था दूसरे का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आप बुक उठा के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले भी हैं, उसे भी देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, जो हमें सॉल्व क्या करना है, दूसरे का खा नंबर सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं दूसरे के खा में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 के खा की बात कर लेते हैं। जो दूसरे का खा नंबर सवाल है उसमें आपसे कहा गया है एक सदिश ए है, लिख लेते हैं, कोई सदिश है भैया ए सदिश है, इसका मान बताया गया 2i कैप प्लस आगे लिखा गया है j कैप प्लस k कैप, i कैप j कैप k कैप, तथा एक सदिश है b का मान भी दिया गया है। कितना दिया है हमारे पास, i कैप -4 j कैप, और आगे लिखा है प्लस लेमडा k कैप। ये इतनी बातें लिखा हुआ है। क्या पूछा है, लेमडा का मान पूछा गया है। अच्छा ये भी बताया है कि लंबवत है, अगर a और b लंबवत है तो यहाँ लिख सकते हो, चूंकि वेक्टर a क्या है, लंबवत है किस पर, वेक्टर b पर है, इसलिए थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान होगा 90 डिग्री। तब तो हम लोग पता क्या लगाएंगे, अदिश गुणा का नियम, वेक्टर a डॉट b वेक्टर बराबर होता है a का परिमाण इंटू b का परिमाण, और क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, कॉस 90, कॉस 90 होने की वजह से कॉस 90 का मान 0, इधर वाला क्या हो जाएगा 0, तो हम कह देंगे a डॉट b बराबर क्या आ जाएगा 0। तो a का मान रखेंगे, a का मान हमारे पास 2i है, आगे क्या है प्लस का j है, प्लस का k कैप है, डॉट b का मान रखेंगे तो b का मान है i कैप माइनस का 4j कैप, और प्लस का लैम्डा k कैप बराबर में क्या आ जाएगा 0। अगर ऐसी बात है तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर,
फिर क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ से आई का आई से गुणा होगा तो 2, बाकी का नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि आई का आई से गुणा होगा तो आई और आई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, और 0 डिग्री बनने का मतलब cos 0 का मान 1। लेकिन आई का अगर जे से करा देंगे तो आई और जे एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने की वजह से cos 90 डिग्री फिर से बन जाएगा, और cos 90 डिग्री पे होता है क्या, कोण। सब 90 डिग्री का मान 0, और 90 डिग्री का मान 0 होने से सभी का मान 0 हो जाएंगे। इसलिए अदिश गुणा में आई का आई से, जे का जे से और के का के से गुणा कराते हैं। तो आई का आई से कराएंगे -2 का, देखो जे का जे से कराएंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और इसका के से कराएंगे तो प्लस का क्या मिलेगा, लैम्डा बराबर क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ -2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, 2। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का खा, जो कि सॉल्व हो गया। अगले बढ़ते हैं, और हमारे पास अगला मान जो है वो क्या है, 2 का गा। जो अपने पास सवाल अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का गा सवाल है। आपसे कहा गया कोई प्रायिकता है ए, कोई एक घटना है ए और उसकी प्रायिकता दिया है। ए का मान दिया है, कितना दिया है, ए का मान दिया 0.6 है, और बी कोई घटना है उसकी भी प्रायिकता दिया गया है, कितना, 0.3 है। इसके बाद क्या बताया गया है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का भी बताया गया है, कितना है ये, 0.18 है। आगे क्या बताया, तो आपसे पूछा गया है, तो क्या पूछा है, प्रायिकता बताओ, क्या बी की प्रायिकता बताओ जब ए क्या हो गया हो, घटित हो चुका हो, तो ये पूछा गया है इसका मान। और इसका फार्मूला भी होता है, क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पे, पी बी की प्रायिकता कब, जब ए घटित हो चुका हो। इसका होता है प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए अपान में क्या हो जाएगा, पी ए, ये होता है भैया। अगर ऐसी बात है तो देखो ध्यान से, ये तो फार्मूला हुआ, बी इंटरसेक्शन का हो या ए इंटरसेक्शन बी, आप चाहे ए और बी में कॉमन ढूंढे या बी और ए में कॉमन ढूंढे, कॉमन के केस में दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों एक ही बातें होती है। तो ऊपर रखेंगे 0.18, अपान में क्या रखेंगे, 0.6। देखो ध्यान से काटना है तो हम काट सकते हैं, यहाँ पे 2 स्थान पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट लगा दिए। 2 स्थान बनाने के लिए क्या कर दिए, नीचे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कभी भी 0 हम लोग लगा सकते हैं और कभी भी 0 हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लगा दिए, 2 स्थान होने से क्या हुआ, पॉइंट हट गया, तो क्या बचा, 18 बटे में क्या बचा, 60। 6 से काटते हैं, 6 3 18, 6 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/10। यही अपना क्या है, आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का गा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे का घा। तब तक जल्दी से आप नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। अगर नोट नहीं हुआ है भैया तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। आ जाते हैं अगला सवाल पढ़ते हैं, जो हमारे पास दूसरे का घा वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। 2 का घा नंबर में क्या कहा गया है, 2 के घा नंबर में ये कहा है dy बाई dx बराबर में लिखा हुआ है 2 + y, अपान में लिखा हुआ है x - 2। क्या पूछा है पता है, आपसे कह रहा है हल करिए। अगर हल करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो ध्यान से, क्रॉस गुणा कराते हैं तो ये आ जाएगा x, क्रॉस गुणा ना करा के इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 + y, और हो जाएगा dy बराबर में क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/x - 2 dx। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 + y dy बराबर में क्या हो जाएगा, समाकलन 1/x - 2, और क्या हो जाएगा, dx। कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा log, क्या हो जाएगा, 2 + y हो जाएगा ये, और आगे ये क्या हो जाएगा, इसका भी log x - 2, और आगे क्या कर देंगे, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे, कुछ ऐसा।
अब चाहे तो हम इसको इधर ला सकते हैं, अगर इसको इधर लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी log में है ये भी log में है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा log 2 + y माइनस में क्या हो जाएगा log x - 2 बराबर में क्या बचेगा c। अगर c है तो पहली बात तो हमारा आंसर यही दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, मिलाइएगा। अगर नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा काम करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। एक काम और कर सकते हैं, अगर ये भी log में ये भी log में, तो हम सोच रहे हैं कांस्टेंट भी log में लगा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस का log c कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। log 2 + y बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे log, देखो दो चीज़ें गुणा में प्लस में दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे m × n, तो x × c हो जाएगा। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो log से log क्या होगा, कट जाएगा, तो 2 + y बराबर बचेगा यहाँ पे c × x - 2, ऐसा कुछ बचेगा। हमें y बराबर चाहिए तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पे c × x - 2 और माइनस का 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। हम कांस्टेंट को भी थोड़ा सा देखते हुए जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष में log आ रहा है और हमारे कांस्टेंट में log नहीं था, तो हमने सोचा भी log c भी अपने आप में एक अचर वैल्यू ही होती है, तो क्यों ना log c जोड़ करके नियम बना लिया जाए। तो log m + n दिख रहा है, log m + n बराबर होता है log m × n, ये हो जाएगा नियम। जल्दी से नोट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल कैसे लगाएंगे, तो ये था 2 का घा। आ जाते हैं सवाल नंबर 2 के अंगा वाले पार्ट में, और 2 का अंगा वाला पार्ट क्या कहा गया उसको समझते हैं। जो सवाल है 2 का अंगा वाला पार्ट, उसमें कहा x + y बराबर दिया गया है, आव्यूह दिया है। आव्यूह में क्या है, यहाँ लिखा है 7, फिर लिखा है 0, फिर लिखा है 4 और लिखा है 5। इसको चाहे तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम लोग। फिर जो अगला हमारे पास सवाल है वो क्या है, x - y बराबर में क्या लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है हमारे पास -3 0 और 0 - 3। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2। एक बात और है, ये आव्यूह जो नीचे लिखा हुआ है, ये आव्यूह का कौन सा प्रकार है, इसका नाम क्या है, थोड़ा कमेंट में जल्दी से करके बताओगे आप सभी। तो ये जो आव्यूह नीचे लिख रहे हैं, क्या ये इकाई है या फिर त्रिभुज है या फिर जो भी है, आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमें x y का मान पूछा है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है इसको जोड़ देते हैं। समीकरण 1 + अगर 2 कर देते हैं, तो जोड़ने पे y से y क्या होगा, कट जाएगा, तो इधर क्या होगा 2x बचेगा। इधर जोड़ देंगे क्या होगा, देखो 7 में 3 जोड़ रहे हैं, वो प्लस में ये माइनस में, जोड़ भले रहे हैं लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, और 0 से 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे 4 है और 0 है तो क्या हो जाएगा 4। 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, कुछ ऐसा हो जाएगा। x बराबर ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में 1/2, 4 4 0 2। जब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो सबके साथ होगा, ये ध्यान देना। यहाँ पे ये 2 भाग में है तो सबको 2 से भाग करेंगे। जब सबको 2 से भाग करेंगे 2 0 2 1, किसका मान आ गया, ये आ गया अपना x का मान आ गया। अब क्या करना है, इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। क्या होगा, डायरेक्ट का मतलब ये हुआ, जब 1 में रखेंगे पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके क्या होगा, घटेगा। तो 7 0 4 5 से क्या होगा, घट जाएगा। कौन घट जाएगा, 2 0 2 1। अब ये घटाएंगे तो पता है मुझे आंसर क्या है, 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, 0 से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, 4 से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और 5 से 1 घटेगा तो 4 बचेगा। ये था अपना x और y का मान। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन था जो सवाल नंबर 2 में 5 सवाल हैं, एक एक नंबर, तो ये अपना एक एक नंबर का कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 है क्या। 3 में क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है, पहला वाला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का जो 3 का वाला पार्ट है, उसमें कहा है ए कोई सेट है। अच्छा, ए अगर सेट है तो मैं इसको बना लेता हूँ, ए सेट है तो क्या है, ए बी सी, कुछ ऐसा हो जाएगा।
फिर क्या कहा, बी एक सेट है जिसमें अल्फा बीटा गामा लिखा है, बी भी कोई सेट है जिसमें क्या लिखा है, अल्फा बीटा और गामा, ये लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा। क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है बी से ए तक फलनों की संख्या, तो आपका कोई एक फलन है जो कहाँ से है भैया, बी से ए पर है, और आपसे क्या पूछा है, संख्या पूछा है फलनों की। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास जो नंबर मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, समझिए ध्यान से भैया। जब बी से ए पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ए को बना देंगे यहाँ पे। अगर जिससे पूछा गया, जैसे मैं कह दूँ ए से बी पूछा है, ए से बी पूछा है, तो बी में जितने भी अवयव होंगे उसकी पावर में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर ए से बी में पूछा गया है, ए से बी में पूछा गया है, तो जो बी वाला होगा, ए से बी में पूछा गया है तो बी वाला आधार बनेगा। और अगर बी से ए पूछा गया है, बी से क्या पूछा है, ए पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर में क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से बी से पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी एलिमेंट होगा किसका, ए में जितने भी एलिमेंट होंगे और जो बी में एलिमेंट होंगे आधार बन जाएंगे। तो ए में कितना है, नंबर ऑफ ए में हमारे पास 3 है और बी में भी हमारे पास क्या है, 3, तो 3 की पावर 3, टोटल जो फंक्शन बनेंगे वो कितना बन जाएंगे, 27। जब ए से बी पूछा जाए तो मुझे करना क्या है, बी में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी पावर लगा देंगे किसको, ए वाले को। और अगर हमसे क्या कह रहा है, ए से बी से ए पूछ रहा है तो ए की पावर में बी हो जाएगा, और बी से ए पूछ रहा है तो सॉरी उल्टा बार बार बोल रहे हैं, ए से बी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, बी की पावर में ए लगा देंगे। जब बी से ए पूछेगा तो ए की पावर में बी, और जब ए से बी पूछेगा तो बी की पावर में ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्या हो जाएगा। ये था तीसरे का, इसका भी एक पार्ट और पूछा गया है आपसे इसी में, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा समझिएगा भैया। अगर मान लो इनको हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनाएंगे, ए है और ये क्या है, बी है। ए में कितने अवयव हैं, ए बी सी है, और इसमें कितने हैं, अल्फा बीटा गामा, ये है। ये किसी न किसी फंक्शन की कंडीशन द्वारा आपस में क्या है, रिलेट हुए हैं। हमसे पूछा गया है एकाएकी फलनों की संख्या बताइए। अच्छा, एकाएकी अच्छादी पूछा गया है। एकाएकी अच्छादी फलन जब हमसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए की, अगर सिर्फ एकाएकी पूछा होता तो ये इसके पास कितने ऑप्शन होता है, इसके पास पता है यहाँ से यहाँ तक इसके साथ भी अपना फंक्शन बना सकता था, इसके साथ बना सकता था, इसके साथ भी बना सकता था। अगर ये सबके साथ बना सकता था तो इसके पास 3 ऑप्शन बचते। कितने ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे, 3 ऑप्शन बचते हैं। और ये भी है, अगर सिर्फ 1-1 होता तो इन्होंने भी कहा एकाएकी अच्छादी, अगर एकाएकी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसके बाद जब ये तीनों में से किसी एक के साथ जुड़ जाएगा तो कितने ऑप्शन बचेंगे, इसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे और इसके लिए सिर्फ 1 ऑप्शन बचेगा बस। तो ये हो जाएगा एकाएकी अच्छादी के लिए। जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। एकाएकी के लिए जो बनेगा हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और 3 का जब फैक्टोरियल करेंगे तो 3 × 2 × क्या होगा 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 6। ये हो जाएगा अपना आंसर। चलिए, तीसरे का था, नोट करिए जल्दी से, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, आ जाते हैं तीसरे का लगाने के बाद हमारे पास तीसरे का ख नंबर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तीसरे का ख नंबर, जब हम तीसरे के ख नंबर की बात करेंगे भैया, तो हमारे पास y का मान दिया है और हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। y का मान क्या है, y बराबर लिखा हुआ है अपने पास यहाँ पे a cos t प्लस b, आगे लिखा हुआ है sin t, ये 2 बातें लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, d2y अपॉन dx2, आगे लिखा है प्लस का y बराबर में क्या लिखा है 0। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर ऐसी बातें हैं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पता है इसको, यहाँ पे दिख रहा है डबल बार अवकलन हुआ है, तो हम कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन,
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ से बराबर a कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, वहाँ पे हमारे पास t लिखा हुआ है और सवाल ने हमसे पूछा क्या गया है, dy बाई dt। हमसे यहाँ थोड़ा गलती हुई है, क्या हुआ है भैया, यहाँ पे जो हम ds बोल रहे हैं ना, dx नहीं है सवाल में, यहाँ पे t लिखा हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर यहाँ t की पावर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब यहाँ t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या होगा, dt dy बाई dt, तो क्या हो जाएगा a d अपॉन dt, आगे क्या है cos t है, और आगे क्या हो जाएगा प्लस b d अपॉन dt, क्या कर देंगे यहाँ पे sin t, ये हो जाएगा। अब अगर अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dy अपॉन dt बराबर आ जाएगा a कास t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, कास का होता है माइनस में, तो यहाँ लगा देते हैं आगे माइनस साइन का t, और प्लस b आगे है साइन t का क्या होता है, cos t होता है। ये इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, और क्वेश्चन को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर यह हो जाएगा d2y अपॉन dx2 बराबर हो जाएगा माइनस ए बाहर रहेगा, d अपॉन dx होगा क्या, साइन t, प्लस b बाहर होगा, d अपॉन dt होगा, क्या होगा यहाँ पे cos t होगा। अब साइन t का अवकलन करेंगे तो पता है क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे a तो पहले से ही है, साइन t का होता है cos t, और प्लस पहले से भी बाहर है, लेकिन जब हम लोग कास का करेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा साइन t। अब अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा a cos t प्लस b साइन t, कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये जो अंदर वाला मान दिख रहा है ना भैया, ये किसका मान है, y का मान है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे y, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे y लिख देंगे, और इधर क्या हमारे पास d2y अपॉन dx2, और ये y किस में आएगा, माइनस में आएगा। जब y माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब ये y माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, और ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया है। कुछ करना नहीं था, एक बार अवकलन करना था, दोबारा अवकलन करना था। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो पहले वाले सवाल जैसा दिखने लग जाएगा, बस अंतर ये होगा कि पहले दोनों प्लस में है, अब दोनों क्या है, माइनस में, तो माइनस को आपको कॉमन ले लेना है। अब माइनस आप कॉमन ले लोगे तो सीधी सी बात है, दोनों सेम सेम थे, इसलिए y रख देंगे, माइनस का y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, जो कि मुझे जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे तो पढ़ते हैं हम लोग। तीसरे का गा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे का गा नंबर, जो सवाल नंबर तीसरे का गा है उसमें क्या कहा गया है समझते हैं। तीसरे के गा में आपसे कहा है ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो सिद्ध करना। अच्छा, ये बात है, इन्होंने कहा ए कैप और बी कैप क्या है, इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। अगर इकाई सदिश है तो कभी ए कैप का परिमाण निकालेंगे तो 1 आएगा, और बी कैप का परिमाण निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपसे कहा है सिद्ध करके दिखाना है। अगर सिद्ध करके दिखाना है ये बात को, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या पता है, ए कैप माइनस बी कैप, माइनस में लाना है, का होल स्क्वायर बराबर होता है ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर, और आगे हो जाएगा -2 ए कैप इंटू बी कैप, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। कुछ ऐसा फार्मूला होता है, ए माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, ए का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 है तो 1 हो जाएगा, -2, इन दोनों का मान 1 और 1 का जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कैप माइनस बी कैप परिमाण का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 2 - 2 कॉस थीटा। इधर से 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस कॉस, नहीं 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है,
अब क्या करना है, cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे जिससे 1 क्या हो कट जाए, तो 2 cos थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। याद रखना यहाँ पे थीटा क्या है, एक सिंगल है तो उसका आधा हो जाएगा थीटा बटा 2। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कटेगा। चलिए ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दबाजी में आपका ये क्वेश्चन जो हट गया था तो ये कर लिए अपन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम लोग, ऊपर करेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे भैया तो पता है क्या हो जाएगा, ये 2 तो पहले से है, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कुछ ऐसा। और इधर हमारे पास a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर है। 1 से 1 कट जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये हो गया a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर। इस 4 को इधर भेजेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये इधर लिखते हैं, या हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा और छोटा ही कर लेते हैं ताकि एक सवाल उधर और आ जाए। क्या करेंगे, 4 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/4 a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है साइन थीटा, जब साइन थीटा बटा 2 से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, रूट लगने से आ जाएगा 1/2 a कैप माइनस b कैप। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था कि साइन थीटा बटा 2 बराबर इतना होता है। ठीक है, तो ये है अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा। तीसरे का गा वाला, तीसरे के गा में साइन थीटा बटा 2 प्रूव करना 1/2 a कैप माइनस b कैप, तो ये तीसरे का गा था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही है तो लाइक बनता है, लाइक आपको करना है। और दूसरी बात, अगर थोड़ा सा भी डाउट चल रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे चीज़ें कहाँ समझ में नहीं आ रहे, ताकि उसमें हम अगली बार क्या हो सुधार कर सके और आपको बेहतर से बेहतर समझा पाएँ। बढ़ते हैं तीसरे का घा वाले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का घा है उसकी बात कर लेते हैं। 3 के घा में हमसे कहा है एक बिंदु है, बिंदु का मान दिया है, क्या है बिंदु, बिंदु हमारे पास जो है वो है भैया यहाँ पे हम ये कह देते हैं 3 लिखा हुआ है, और क्या लिखा है माइनस का 2 लिखा हुआ है, और क्या लिखा है माइनस का 5 ये लिखा हुआ है। इससे गुजरने वाला एक सदिश भी है, बिंदु भी दिया है और सदिश भी दिया है। सदिश हमारे पास क्या है, सदिश हमारे पास जो है वो लिखा है 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, ये इतनी बातें बताया है। अच्छा सदिश दिया है तो हम सोच रहे हैं यहाँ से सदिश के द्विक अनुपात निकाल लें, तो क्या हो जाएगा सदिश के द्विक अनुपात, दिक अनुपात, और जो दिक अनुपात होते हैं भैया उसे हम लोग लिखते हैं किससे a, तो a का मान कितना हो जाएगा 3, और b का मान कितना हो जाएगा 2, और c का मान कितना हो जाएगा -2। तो मुझे मिल जाएगा ABC, यानी क्या सदिश के द्विक अनुपात। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कार्तीय समीकरण। अगर कार्तीय समीकरण पूछा है तो कार्तीय समीकरण का सूत्र होता है कार्तीय समीकरण। याद रखिएगा यहाँ पे क्या क्या बात क्या है, समांतर रेखा का कार्तीय। अगर हम इसको रेखा बनाना चाहें तो पहली बात देखो भैया, विस्तार से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है, वेक्टर r बराबर होता है a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ऐसा होता है। a हमारे पास कहाँ से मिलेगा बिंदु से, और b हमारे पास क्या हो जाएगा सदिश से हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, पक्षांतर करेंगे, तुलना करेंगे, तब आएगा। हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट लगा दें, अगर डायरेक्ट लगाना है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाना सूत्र होता है x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर होता है z माइनस z1 अपान क्या होगा c, ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ मान रखेंगे तो x माइनस x1 का मान ये बिंदु है ना, बिंदु से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 3, और a का मान कितना हो जाएगा 3 बराबर
y माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान माइनस में 2 तो माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और बटे में b है, b का मान क्या हो जाएगा 2 बराबर z माइनस z1, और z1 का मान हमारे पास माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, और बटे में c का मान क्या हो जाएगा -2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ भी रख करके तुलना कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखो जब x r का मान रखेंगे तो r का मान रखेंगे xi प्लस y j प्लस zk, ये हो जाएगा बराबर a के स्थान पे हमारे पास स्थिति सदिश निकालेंगे, और जब इसकी स्थिति सदिश निकालेंगे तो 3i हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2j हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, कुछ ऐसा। और आगे क्या है प्लस में लेमडा है ना, क्या लिखा है देखो ध्यान से, हम इसके रूप में लिख रहे हैं तो प्लस लेमडा भी हो जाएगा, तो आगे लगाएंगे प्लस और लिखेंगे लेमडा बी का मान, फिर आई जे के को एक साथ लिखेंगे और दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे मुझे तो आई का तुलना होगा जे का, जे से के से मुझे हर हाल में लेमडा का मान मिलता जाएगा, और चूंकि लेमडा आपस में बराबर होता है तो तीनों मान ऐसे बराबर में आ जाएगा, लगा लीजिएगा। अब जो अगला पार्ट बच रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 4, 5, 6। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो दोस्तों को शेयर करना है, और लाइक तो बनता है, लाइक भी करना है। देखो देखते कई लोग हैं लेकिन लाइक बस मुश्किल से 10 से 15 लोग, बहुत ही मुश्किल से 10-15 लोग पहुंच पाते हैं। इससे क्या होता है थोड़ा लगता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जो आपके अनसॉल्व पेपर है उसका जो 7 सेट है वो कंप्लीट हम सॉल्व कराएंगे बोर्ड एग्जाम तक में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे जय हिंद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ इसके अगले पार्ट को लेकर के।